नमस्कार सभी को। आज जो महिला पर्यवेक्षक का एग्ज़ाम हुआ है उसके अंदर पार्ट 3 में हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा के जो भी संभावित आंसर होंगे उसको हम देखेंगे। ये सेट सी का क्वेश्चन है, आप अपना सेट देख लीजिएगा। इसमें सेट सी में 61 से शुरू करते हैं। देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग है। ठीक है, अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग है कौन सा, क्या मंत्र में या हंस में या शोक या क्यों। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर हंस होगा। अनुनासिक का मतलब होता है चंद्र बिंदु। ठीक है, तो ये होता है अनुनासिक। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो। ठीक है, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए, जिनके खंड करने पर उनका कोई अर्थ ना निकले तो ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, आँखों के सामने के लिए एक शब्द प्रयुक्त कर सकते हैं। एक शब्द में क्या बोलेंगे आँखों के सामने के लिए, तो एक शब्द में इसे बोलेंगे प्रत्यक्ष। आँखों के सामने इसको क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 64 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण मतलब पैमाना से ले सकते हैं इसको। पैमाना किससे होगा, यहाँ पास 10 हाथ जगह, ये क्या होगा, परिमाण बोधक विशेषण होगा। ठीक, इसके अलावा कोई भी यहाँ परिमाण को नहीं बता रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। मतलब शब्द के पहले यदि उसका प्रयोग हो जाए तो उसका एक विशेष अर्थ परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, किसी भी शब्द के सामने यदि उपसर्ग लगा दिया जाए तो उसका एक विशेष अर्थ प्रकट होता है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, तद्भव स्त्रीलिंग शब्द है। तो तद्भव तो ये सभी हैं जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं, सभी तद्भव शब्द हैं। इसमें स्त्रीलिंग में आ जाएगा रोटी। रोटी क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है आपको छांटना था। तो इसमें देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ। तो यहाँ करता हूँ ना होकर श्रद्धा रखता हूँ होगा। ठीक है, श्रद्धा रखता हूँ या मुझे आप पर श्रद्धा है, ऐसा होता शुद्ध वाक्य। बाकी ये तीनों वाक्य बिल्कुल सही हैं, जो गलत है वह है ए। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ी भाषा का है क्वेश्चन, मैं अपन कामला आप कर लूँ। मैं अपन कामला आप कर लूँ मैं सर्वनाम कौन सा है पूछा गया है। तो देखिए इसमें बार बार मैं बोला गया है, फिर अपन बोला गया है, फिर आप बोला गया है। मतलब सब में आप बार बार स्वयं की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पास कौन सा हो जाएगा, यहाँ निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसका हिंदी में होगा, मैं अपना काम स्वयं कर लूँगा। और जहाँ आप स्वयं का इस प्रकार के जब होते हैं तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, यह कोई नया काम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यह कोई नया काम नहीं है। यह कोई नया काम नहीं है वाक्य में सर्वनाम क्या है। तो कौन सा सर्वनाम है, क्या संबंधवाचक था या निश्चयवाचक या प्रश्नवाचक या अनिश्चयवाचक। तो देखिए जब भी कोई जैसे मतलब कोई कहीं इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वह अनिश्चयवाचक होते हैं, लेकिन यहाँ पास अनिश्चयवाचक न होकर निश्चयवाचक है, क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से यह कोई बोला गया है। मतलब यह आ गया है, यह का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक विशेष काम के लिए काम की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष का विलोमार्थी है। तो प्रत्यक्ष का विलोमार्थी कौन सा हो जाएगा, परोक्ष। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, परोक्ष। समक्ष तो प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द हो जाएगा, सामने भी प्रत्यक्ष का समानार्थी हो जाएगा, अक्षम इसके अर्थ में ही नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, समूहवाचक संज्ञा है। तो आप इसमें स्पष्ट है कि गिरोह ही एक ऐसा शब्द है इसमें ऑप्शन में जिसमें समूह की बात हो रही है। ठीक है, इसके अलावा तूफान, ठग, सिंधु ये सभी क्या हैं, समूहवाचक में नहीं आएंगे। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, वह आए तो मैं जाऊं। ठीक, वह आए
तो मैं जाऊँ, इसमें भविष्य काल का कौन सा भेद होगा? तो यहाँ भविष्य काल का हेतु हेतुमद भविष्य होगा। ठीक है, हेतु हेतुमद भेद होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, बात करना के छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची होई, तो इसमें उसराना हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उसराना। अगला क्वेश्चन देखिए, दांत काटी रोटी होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका मतलब होगा गहरी दोस्ती। ठीक है, इसके बाद इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ी ओंगना शब्द का प्रयोग होता है, ओंगना किसे बोलते हैं? तो क्या गाड़ी में तेल डालने के लिए, या खाट में तेल डालने के लिए, या कढ़ाई में तेल डालने के लिए, या डिब्बे में तेल डालने के लिए? तो गाड़ी में तेल डालने के लिए ओंगना शब्द का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार हमने भाषा का देख लिया। इसके बाद और भी इसके पार्ट अपलोड होंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।